ट्यूटोरिया के इस बुक से आज हम लोग ज्योग्राफी का वन लाइनर देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। इस पुस्तक में आपको विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह के रूप में सभी विषयों का स्मरणीय तथ्य संग्रह दिया गया है। इस चैनल पे इससे पहले इतिहास का और आपको विज्ञान और विविध का जो है वन लाइनर सीरीज लोड कर दिया गया। आज हम लोग भूगोल का जो है वन लाइनर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मरणीय तथ्य संग्रह से ज्योग्राफी का स्मरणीय तथ्य। सबसे पहले स्मरणीय तथ्य के रूप में दिया गया भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा। देश का नाम दिया गया और इस देश की सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य से लगती है वह यहाँ बताया गया। तो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश जो है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल को टच करता है। कितना किलोमीटर? 2216 किलोमीटर। बांग्लादेश का 2216 किलोमीटर है। और किस राज्य से? तो पश्चिम बंगाल से है। चीन जो है हमारा पड़ोसी देश है। इसकी सबसे लंबी सीमा आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है और 1080 किलोमीटर लगती है अरुणाचल प्रदेश से। पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ है 1070 किलोमीटर। जबकि नेपाल की सबसे लंबी सीमा आपको उत्तर प्रदेश से लगती है 651 किलोमीटर। और म्यांमार की सबसे लंबी सीमा अपने लोग के अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है 520 किलोमीटर। भूटान की जो सबसे लंबी सीमा है वह आपको असम से लगती है और कितना? तो 286 किलोमीटर। यह हमारे विभिन्न पड़ोसी देश से जिससे हमारे राज्य की जिससे सबसे ज़्यादा लंबी सीमा थी वह था। अब जो है पड़ोसी देश की सीमा कुल सीमा, यहाँ सीमा से है कि कुल लंबाई कितनी है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के साथ। तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या इससे मिलती है। तो चीन का 3488 और कितने राज्य टोटल है? तो 5। पाकिस्तान का 3323 और इससे भी 5 मिलता है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को ये सब टच करते हैं। नेपाल का है 1751, म्यांमार का 1643 4 राज्यों से मिलता है। भूटान भी 4 राज्यों से मिलता है 699 किलोमीटर है और इसकी भी 4 है। अफगानिस्तान का जो है टोटल 106 किलोमीटर है और 1 राज्य से सिर्फ ये अपनी सीमा टच करता है। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की जलीय और समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? तो 3 है। जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। 1947 ईस्वी में इसका निर्धारण हुआ था। भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसका नाम डुरंड रेखा और 1896 में बना था। भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। कर्क रेखा आपको कहाँ से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की कितनी संख्या? तो 5 उपमहाद्वीप देशों की संख्या उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। जबकि भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत एवं म्यांमार को पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा और सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है। अब हिमालय का हम लोग प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है 4 तरह के हिमालय में। तो प्रादेशिक विभाजन में सबसे पहले देखेंगे पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यह 4 जो है प्रादेशिक विभाजन है। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु एवं सतलज के मध्य है 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली के मध्य और लंबाई 320 किलोमीटर।
नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य का विस्तार है और 800 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के मध्य, यह नदियों के नाम है, यह ध्यान रखिएगा, और 720 किलोमीटर जो है लंबी है। अब भारत के प्रमुख दर्रों को देखते हैं। एक तरफ दर्रे और एक तरफ राज्य और के साथ जोजिला दर्रा लद्दाख, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर, बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। जबकि आपको सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है, और माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तीजू दर्रा मणिपुर में। तिब्बत से शिमला को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जो है तिब्बत से शिमला को जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तीजू दर्रा, भारत को म्यांमार से तीजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से बुर्जिल दर्रा जोड़ता है, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, K2 इसका दूसरा नाम है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री, और हिमाद्री का ही नाम है बृहद हिमालय। और इसमें कौन कौन से पर्वत हैं? तो कामेट, नामचा बरुआ, नंदा देवी, कंचनजंगा। हिमालय का नवीनतम भाग है शिवालिक। हिमालय उदाहरण है नवीन बलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और इसकी हाइट की बात करें तो 1722 मीटर है। कितना है? तो 1722 मीटर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। मेकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्यमुदी। भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन देखते हैं कि पूर्वी समुद्री तट का 3 तरह से विभाजन किया गया है। कोरोमंडल तट जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है, गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा से आपको गोदावरी डेल्टा तक है, और उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक, ये पूर्वी समुद्री तट का विभाजन है। अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह को देखते हैं। तो पारादीप जो है ओडिशा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। अब भारत के पश्चिमी समुद्री तट एवं उसका विभाजन देखते हैं। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, केनरा तट गोवा से मंगलूर तक, मालाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला आपको गुजरात में है, मार्मागोवा गोवा में है, मुंबई महाराष्ट्र में, नहावाशोवा महाराष्ट्र में, मंगलूर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में। यह पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और पब्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अलकनंदा एवं भगीरथी का संगम स्थल है। तो देवप्रयाग है, अलकनंदा एवं भगीरथी का संगम स्थल देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भगीरथी नदी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब नदियाँ और उनके संगम देखते हैं। अलकनंदा एवं भगीरथी का संगम देवप्रयाग है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा एवं पिंडार कर्णप्रयाग। धौली गंगा विष्णु गंगा का जो संगम है वह विष्णुप्रयाग है। नेक्स्ट देखते हैं, नदी और उनके उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सिंधु नदी का जो आपको उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील है।
और इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको गौमुख हिमानी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख हिमानी और इसके सहायक नदी जो है यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि है। यमुना है, गंडक है, बागमती है, रामगंगा है आदि, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यमुना नदी। इनका उद्गम स्थल यमुनेत्री हिमानी है और इनकी सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन है। चंबल, बेतवा, केन। उसके बाद है कोशी नदी, जिसका उद्गम स्थल आपको गोसाईनाथ चोटी है और इनकी सहायक नदियां हैं लिखू, दूध कोशी, भोट कोशी और यारू। लिखू, दूध कोशी, भोट कोशी, यारू। उस नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल आपको अमरकंटक है और इनकी सहायक नदियां हालन, बंजार और तवा। हालन, बंजार, तवा सहायक नदियां हैं किनकी? तो नर्मदा नदी की। नेक्स्ट नदी है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। चेम, यूंग, डुंग हिमानी मानसरोवर झील से निकलती है। मानस, तीस्ता, सुबनगिरी, दिबांग, लोहित, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। मानस, तीस्ता, सुबनगिरी, दिबांग और लोहित। नेक्स्ट आपको महानदी है, जिसका उद्गम स्थल आपका सिहावा के पास छत्तीसगढ़ में है और इनकी सहायक नदियां हैं ब्राह्मणी, वैतरणी। ब्राह्मणी और वैतरणी महानदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपको है महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है और इसकी सहायक नदियां पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। तो पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा जो आपको कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपको त्र्यंबक की पहाड़ी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक की पहाड़ी है और इनकी सहायक नदियां देखिए तो इनकी सहायक नदियां है वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरिया, सबरी, वर्धा, प्राणहिता। आपका उद्गम स्थल त्र्यंबक की पहाड़ी और सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, मंजीरा, सबरी तथा प्राणहिता। ये सब जो है गोदावरी नदी की आपको सहायक नदियां हैं। पंचगंगा, दूधगंगा ध्यान दीजिएगा कृष्णा की है और पेनगंगा, वेनगंगा ये सब गोदावरी की। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हैं। भवानी, अमरावती, हेमावती इनकी सहायक नदियां हैं। भवानी, अमरावती, हेमावती कावेरी की सहायक नदी। अब हम लोग प्रमुख जल संधि देखते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच है। मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री। 9 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। दक्कन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच है। जबकि आपको कोको चैनल जो है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच है। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान। पाक स्ट्रीट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील और सबसे बड़ी तटीय झील के साथ यह सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है चिल्का झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको वुलर झील है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर है चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। लोकटक मणिपुर में। बेम्बानाड झील केरल में स्थित है। बेम्बानाड झील आपको केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल 455 मीटर। भार चुक्की एवं बालमुड़ी जलप्रपात आपको कर्नाटक में स्थित है। बिहार जलप्रपात स्थित है राजस्थान में। जबकि गोकक जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात आपको गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं भारत की जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। सर्वाधिक वर्षा भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर
उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट पर जाड़े के दिन में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी आपको जलोढ़ मिट्टी है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है भारत की। इसका पुराना नाम जो है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खांदर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, नई खांदर। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसकी विशेषता है कि इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। और काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? तो टिटनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी का। और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपको महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। कपास की खेती हेतु काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो कपास की खेती हेतु किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है और इसकी प्रकृति जो है आपको अम्लीय होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में जो है आपको नॉर्मन ई बोरलॉग है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967 से 68 के बीच हुई और श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 में हुई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन 1960 में श्वेत क्रांति का हुआ था। कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ देखते हैं तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से, जबकि बादामी क्रांति आपको मसाला उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से जुड़ा हुआ और कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है गिरना सिंचाई परियोजना, और पंबा सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। पंबा कहाँ है? केरल में, और गिरना है महाराष्ट्र में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया 1983 ईस्वी में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया आपको पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में। पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र का राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1959 में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में रूस के सहयोग से। तो रूस के सहयोग से आपको भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ और बोकारो स्टील प्लांट का भी स्थापना हुआ था रूस के सहयोग से 1964 में। नेक्स्ट देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1974 में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था 1971 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC का स्थापना हुआ था 1936 में। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर वह प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था 1951 में। प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष को देखते हैं। कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का 1949 ईस्वी में। 1948 में कुटीर उद्योग और 1949 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड। भारतीय हथकरघा बोर्ड का 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ।
नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क निर्माण से, सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह विकास से। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई और भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई 1853 ईस्वी में। और भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 में। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 1969 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 ईस्वी में एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया था 2017 ईस्वी में। प्रश्न में पूछा जाता है रेल बजट को आम बजट से अलग किस कमेटी के सिफारिश पर किया गया था, तो एकवर्थ कमेटी। और आम बजट में शामिल किया गया पुनः रेल बजट को 2017 में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 ईस्वी में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया 2014 ईस्वी में मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल जो है चलाया गया आपको 2014 ईस्वी मुंबई में, पहला मोनो रेल। और भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, कृत्रिम बंदरगाह है। और ज्वारीय बंदरगाह है भारत का कांडला। भारत का ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। अब राष्ट्रीय जलमार्ग देखते हैं, उसकी लंबाई और कहाँ से कहाँ तक है इसे जानते हैं। NW1 जलमार्ग जो है 1620 किलोमीटर है और इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर है NW1 और इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 आपको 891 सादिया से धुबरी। NW3 जो है आपको 205 किलोमीटर है कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से कोटापुरम। NW4 जो है आपको 1095 किलोमीटर है और काकीनाडा से मरकानम, काकीनाडा से मरकानम है। NW4 आपको 1095 किलोमीटर है काकीनाडा से मरकानम। NW5 623 किलोमीटर है तलचर से धमरा, तलचर से धमरा। और लखीपुर से भांगा जो है 121 किलोमीटर NW6 लखीपुर से भाड़ा। अब भारत की प्रमुख नदियाँ लंबाई के अनुसार हम लोग देखते हैं, एक तरफ नदी है एक तरफ लंबाई है। गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है। कृष्णा 1400। नर्मदा नदी जो है आपको 1312 किलोमीटर लंबी है। महानदी आपको 851 किलोमीटर है और कावेरी नदी आपको 800 किलोमीटर लंबी है। भारत में विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी और उससे संबंधित देशों को हम लोग देखते हैं। अब मोना लोआ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप USA में है। कियालू जो है हवाई द्वीप USA में है। मोना लोआ और कियालू दोनों ही हवाई द्वीप USA में है। माउंट सेंट हेलेंस ये आपको USA में है। माउंट सस्ता भी आपको USA में है। सेंट हेलेंस और सस्ता USA में, मोना लोआ और कियालू हवाई द्वीप में है। माउंट एटना जो है आपको इटली में है और विसुवियस जो है आपको इटली में है। माउंट एटना इटली में, विसुवियस भी इटली में। ओजोस डेल सलाडे चिली एवं अर्जेंटीना में है। फ्यूजियामा जापान में है। फ्यूजियामा कहाँ है आपको जापान में है। ओजोस डेल सलाडे चिली एवं अर्जेंटीना में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है और क्राकाटाओ यह भी इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, किलिमंजारो तंजानिया में है। नेक्स्ट देखते हैं
किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट, विश्व की प्रमुख घाटियाँ और उनसे संबंधित देश है। हम्बर घाटी कनाडा में, मृतक घाटी कैलिफोर्निया में, लायर घाटी आपको फ्रांस में, और पो घाटी जो है इटली में है। पो घाटी इटली में, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, चितवन घाटी नेपाल में, टेलर घाटी अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में। भारत की प्रमुख घाटियाँ देखते हैं। मड़खा घाटी लद्दाख में, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, नेलांग उत्तराखंड में, जूकू घाटी नागालैंड में। जूकू घाटी आपको नागालैंड में है। अब भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश के नाम दिए गए हैं, हम लोग उन्हें भी देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं। इक्वाडोर, साओ टोम और प्रिंसिपी, कागो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, किरिबाती, कोलंबिया, गेबान, युगांडा, मालदीव, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, यह सब भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश हैं। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश देखते हैं। हवाई द्वीप, अल्जीरिया, भारत, मेक्सिको, चाड, बांग्लादेश, बहामास, लीबिया, म्यांमार, माली, सऊदी अरब, चीन, मारितानिया, मिस्र, ओमान, नाइजर, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान, यह सब कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश हैं। तो इन्हें ध्यान से एक बार याद रखिएगा, देख लीजिएगा। मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देशों को देखते हैं तो चिली, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक, टोंगा, पराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सब मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान देखते हैं तो सवाना अफ्रीका में, कंबोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और शीतोष्ण कटिबंधीय में है प्रेरी यूएसए एवं कनाडा में, पम्पास अर्जेंटीना में, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। एशिया के प्रमुख स्थल रुद्ध लैंडलॉक देश के नाम है आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, ये सब जो है एशिया के प्रमुख लैंडलॉक कंट्री है। हम लोग यूरोप के जो है प्रमुख लैंडलॉक कंट्री को देख लेते हैं। इनके नाम हैं एंडोरा, ऑस्ट्रिया, माल्डोवा, मैसेडोनिया, लिंचेस्टाइन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, सेन मेरिना, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, कोसोवा, यह सब जो है यूरोप के लैंडलॉक कंट्री है। अफ्रीका के प्रमुख लैंडलॉक देश के नाम हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है आपको माली, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सूडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथियोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे, ये सब जो है अफ्रीका के लैंडलॉक देश है। दक्षिण अमेरिका में है एक बोलिविया एवं पराग्वे लैंडलॉक कंट्री। अब प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं जो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा उन्हें देखते हैं तो ठंडी जलधारा का नाम है हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा है। जबकि क्यूरेशिया, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा, एल नीनो जलधारा, यह सब गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा में ठंडी जलधारा है लैब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, इरमंजीर जलधारा, उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा, यह सब जो है आपको गर्म जलधारा के नाम है। प्रमुख जलडमरू मध्य को देखते हैं तो जलडमरू मध्य और संबंधित सागर बेरिंग जो है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच है। जिब्राल्टर
जलडमरूमध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक के मध्य है। डोबर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक के मध्य है। मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिका के बीच है। जबकि पाक जो है आपको बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच है। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब एशिया महाद्वीप से जुड़े हुए वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी है आपको नील नदी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय ग्रत है मेरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है आपको बेकाल झील और सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। गहरी झील बेकाल और बड़ी कैस्पियन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है बेरिंग जल संधि के। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार लाओस और थाईलैंड। म्यांमार लाओस थाईलैंड। अफ्रीका महाद्वीप से देखते हैं यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आपको विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। बुशमैन पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्ब्रेल दक्षिण अफ्रीका में। स्टैनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी में। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया सोमालिया और जिबूती को जाना जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में देखते हैं विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। अब यूरोपीय महाद्वीप के फैक्ट्स को देखते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में स्थित है। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, क्योंकि इटली भी जो है कृषि प्रधान देश है, इसीलिए यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। कॉकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को कॉकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है। विभिन्न देश एवं उसके बीच पर्वत स्थित जो है उन्हें देखते हैं। पर्वत और संबंधित देश। फिर नीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य है। आल्प्स फ्रांस एवं इटली के मध्य। जूड़ा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य है। बासजेस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था। दक्षिण गंगोत्री नाम है 1983 ईस्वी में स्थापित किया था। जबकि अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था मैत्री नाम से 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है सूर्य का व्यास है 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है आपको, तो कितना समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में लगता है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। जबकि बाह्य ग्रह के उदाहरण है आपको बृहस्पति, शनि, अरुण,
वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह के उदाहरण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी मंगल एवं शुक्र के मध्य स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह जो है शुक्र एवं अरुण है। बाकी ग्रह पूर्व से पश्चिम करते हैं। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है बुध तथा शुक्र, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है तो बुध का। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपको बृहस्पति। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है मंगल ग्रह पर। जबकि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शले ने। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। और वरुण ग्रह की खोज जहान गाले ने की थी। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है तो वरुण के चारों ओर छाया रहता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है किसके कारण होता है तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। और ऋतु परिवर्तन आपको परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी पर नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा आपको सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। लिबनिट्ज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में चंद्रमा को जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून कहा जाता है। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब दूसरी पूर्णिमा होती है तो ब्लू मून। बौने ग्रह के उदाहरण है यम, सेरस एवं चेरान। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। 4 जुलाई को यह स्थिति बनती है अपसौर की। जब पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है और यह 3 जनवरी को बनता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या आपको 181। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या है 360। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इस 2 दिन जो है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो स्थिति को सूर्य ग्रहण का दौर यह अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं और यह पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है तो 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं। तो अयाल जो है फ्रांस क्षेत्र में बहता है। सुखोवा रूस एवं कजाकिस्तान में। बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह क्षेत्र में। गारिच जो है दक्षिणी पूर्वी ईरान क्षेत्र में। सामून जो है ईरान में। वर्गस जो है आपको दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में। ट्रेमेंटोन जो है आपको मध्य यूरोप में। विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं देखते हैं तो ठंडी हवाएं और क्षेत्र मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस के क्षेत्र में। बोरा जो है एड्रियाटिक तट पर। नॉर्टी जो है आपको अमेरिका तट पर। नॉर्दर्ड भी अमेरिका के तट पर। पैम्पीरो अर्जेंटीना। पेपागायो मैक्सिको के क्षेत्र में। हबूब सूडान के क्षेत्र में। सिस्टॉन पूर्वी ईरान में। नेवाडोस इक्वाडोर में। विली बॉब अलास्का क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल को। तो अल नाफूद जो है सऊदी अरब में। अल नाफूद सऊदी अरब में। दस्त ए लूट ईरान में। थार जो है आपको भारत एवं पाकिस्तान में। तकला मकान जो है एशिया का प्रमुख मरुस्थल है जो चीन में। और गोबी चीन एवं मंगोलिया में। अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल है कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। सहारा उत्तरी अफ्रीका में। जुड़ाव चाड
बायुदा सूडान, अल-जाफ माली में। अब उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल है रेड डेजर्ट यूएसए में, रेड डेजर्ट यूएसए, मोजावे भी यूएसए, कोलोराडो यूएसए, चिहुआहुआन यूएसए एवं मैक्सिको, सोनोरन यूएसए एवं मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल है अटाकामा चिली में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। अब विश्व के प्रमुख पर्वत हैं आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया, एपिनाइन पर्वत इटली, एटलस पर्वत अफ्रीका। इसी के साथ आपका भारत का भूगोल एवं विश्व के भूगोल से संबंधित स्मरणीय तथ्य जो वन लाइनर फॉर्मेट में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए जो स्मरणीय तथ्य वन लाइनर फैक्ट्स में के रूप में है उन्हें देखेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद।